गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले ये समझ लो कि 2025 केवल एक और साल नहीं है, ये तुम्हारा साल है। ये वो साल है जब आपको सभी डिस्ट्रैक्शन को बंद करना है, ये सोचना छोड़ना है कि कौन क्या कर रहा है और खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी एनर्जी और टाइम उन चीज़ों में लगा दिया है जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन इस साल सब बदलने वाला है। तो चलो बात करते हैं कि 2025 को अपने लिए बेस्ट साल कैसे बनाया जाए। अपना टाइम बेकार की चीज़ों पर मत गंवाओ। जरा रुक कर सोचो, आप कितना समय उन चीज़ों में लगा रहे हो जो आपके किसी काम की नहीं है। गॉसिप, सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करना या उन चीज़ों के लिए हाँ कहना जो आप करना भी नहीं चाहते। टाइम वो चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती, और हम में से कितने लोग इसे ऐसे दे रहे हैं जैसे ये सेल पर हो। लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, लेकिन नहीं, टाइम मनी से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। पैसे तो आप फिर से कमा सकते हो, लेकिन टाइम को वापस नहीं ला सकते। ये जो हर सेकंड बीत रहा है वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो क्यों दूसरों की प्रायोरिटी, ड्रामा और ओपिनियंस को अपना सबसे कीमती रिसोर्स चोरी करने दे रहे हो? अपनी लाइफ की कमान वापस लो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ गिल्ट या दूसरों को निराश ना करने के डर से किसी चीज़ के लिए हाँ कह दिया, और फिर बाद में ये सोचते रहे कि मैंने ये क्यों किया। ये सब बंद करने का वक्त आ गया है। अपना समय पाने का पहला स्टेप है बाउंड्री सेट करना। अपनी शेड्यूल को ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे ये कोई खजाना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेल्फिश बन जाना है, लेकिन सेल्फिश और समझदार होने में फ़र्क है। समझदार बनो। हर दिन से पूछो, क्यों ये चीज़ वाकई मेरे लिए ज़रूरी है? क्या ये मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जाएगी? क्या ये मुझे फुलफिल फील कराएगी? जो चीज़ें इनमें फिट नहीं होती उन्हें कट कर दो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों के लिए काम करता रहा। कोई भी कॉल करे वो अपना काम छोड़कर मदद करने के लिए दौड़ता, लेकिन जब बात उसकी खुद की सपनों और गोल्स की आती तो उसके पास टाइम नहीं बचता था और ना ही एनर्जी थी। सालों बाद उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ उस सपने से बिल्कुल अलग है जो उसने सोचा था। क्यों? क्योंकि उसने अपना समय दूसरों के विज़न बनाने में लगा दिया, लेकिन खुद का कुछ नहीं बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों की मदद ना करो, मैं कह रहा हूँ कि सबकी मदद करते करते खुद को मत भूल जाओ। 2025 में अपना समय रिक्लेम करो। डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहो। अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल वापस लो और खुद पर फोकस करो। स्ट्रगल से सीखो और अपने दिन को कंट्रोल करो। आपके दिन का हर मिनट, हर घंटे को इस तरह से सेट करना है कि जो चीज़ें आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है वो आपकी प्रायोरिटी बनी रहे। सच बताइए, आप में से कितने लोग अपना टाइम उन चीज़ों पर दे रहे हैं जिनका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है? आप घंटे बर्बाद कर रहे हो इस सोच में कि किसी ने आपके बारे में क्या कहा, पुराने झगड़ों को दिमाग में बार बार दोहराने में, या उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश में जो आपकी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। ये सब बेवजह की टेंशन है और आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रिक्लेम योर टाइम। समझो कि हर चीज़ आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। कुछ लड़ाइयाँ लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ ड्रामे आपके सॉल्व करने के लिए नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं बचा सकते। आपको खुद से पूछना होगा, क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है? क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में कुछ जोड़ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ से कुछ छीन रहा है। अपने दिन को बैंक अकाउंट की तरह समझो। हर घंटा $1 है और एक बार खर्च हो गया तो वापस नहीं आएगा। जैसे आप अपना पैसा बेकार चीज़ों पर खर्च नहीं करते, वैसे ही अपना टाइम उन चीज़ों पर क्यों लगा रहे हो जो आपके गोल्स और सक्सेस में कोई मदद नहीं करती। सक्सेस किसी एक ही साइज में फिट नहीं होती। बहुत से लोग दूसरों की सक्सेस को अपना गोल बना लेते हैं और फिर जब वो उसे पा भी लेते हैं तो अंदर से खाली महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सच्ची सक्सेस वो होती है जो बाहर से अच्छी दिखने के साथ साथ अंदर से भी आपको अच्छा फील कराए। आपकी सक्सेस वही है जो खुद आपको खुश और फुलफिल फील कराए। तो इस साल दूसरों को कॉपी करने के बजाय अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस खुद बनाओ। परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना बंद करो। प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है सक्सेस का मतलब है दिखाने लायक चीज़ें,
बड़ा घर, महंगी कार और ऑफिस में कॉर्नर सीट। अब ये सब चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर इनको पाने के चक्कर में आप अंदर से खुश नहीं हो तो इनका कोई मतलब नहीं है। सक्सेस सिर्फ वो नहीं है जो आपके पास है, बल्कि ये भी है कि आप रात को सोने से पहले कैसा महसूस करते हो। तो बताओ, सक्सेस आपके लिए क्या है? आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपके लिए। शायद आपके लिए सक्सेस का मतलब कॉर्पोरेट्स की सीढ़ी चढ़ना नहीं है। शायद आपके लिए ये अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताना है, या दुनिया घूमना, या फिर अपने रोज़मर्रा के जीवन में शांति ढूंढना है। सोचो, अगर आप सुबह उठते ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हो तो चाहे आपके बैंक अकाउंट में कितनी भी जीरो क्यों ना हो, वो सक्सेस नहीं, सर्वाइवल है। और आपको इस दुनिया में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं भेजा गया है। सक्सेस को अपनी शर्तों पर डिफाइन करो। इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ या पड़ोसियों को ये तय मत करने दो कि अच्छी ज़िंदगी कैसी दिखनी चाहिए। उनके तरीके से वो खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही तरीका आपके लिए भी सही है। और जब आप खुद के लिए सक्सेस डिफाइन करते हो तो आपको दूसरों से कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप अपनी वैल्यू को किसी और की अचीवमेंट से मापना बंद कर देते हो। याद रखो, किसी और की जीत आपकी जीत को कम नहीं करती, क्योंकि आप दोनों अलग रेस में हो। एक ऐसी महिला थी जिसने एक हाई पेइंग जॉब छोड़ दी क्योंकि वो उसकी आत्मा को थका रही थी। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने वही किया जो उसका पैशन था। अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। वो अब उतने पैसे नहीं कमाती जितना पहले कमाती थी, लेकिन आज वो पहले से ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी डिफाइन की हुई सक्सेस को चुना और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी बनाई। तो असली बात समझो, दुनिया को इम्प्रेस करने का नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को फुलफिल करने का सवाल है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? सोचो, इन सारे सपनों के पीछे भागने, घंटों काम करने और सक्सेस बनाने का क्या फ़ायदा अगर आपकी बॉडी उस ज़िंदगी का साथ ही नहीं दे पाएगी? आपका बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपकी हेल्थ गड़बड़ है तो कुछ भी मायने नहीं रखेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, इग्नोर मत करो। आजकल लोग बर्नआउट को अचीवमेंट समझने लगे हैं। मैंने सिर्फ 4 घंटे सोया, मैंने लंच स्किप कर दिया क्योंकि बहुत काम था। भाई, ये हसल नहीं है, ये खुद की अनदेखी है। और हेल्थ की अनदेखी हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी। हेल्थ सिर्फ फिट दिखने की बात नहीं है, ये उस एनर्जी की बात है जो आपको अपने बच्चों के साथ खेलने और अपने पैशन को फॉलो करने और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने शरीर को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये ऑप्शनल है। जंक फूड खाते हैं, वर्कआउट स्किप कर देते हैं और थकावट में भी काम करते रहते हैं जैसे ये सब नॉर्मल हो। और फिर जब सब कुछ गलत हो जाता है तो चौंक जाते हैं। सुनो, आपका शरीर आपका असली घर है, इसे रेस्पेक्ट दो। और सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। आप में से कई लोग स्ट्रेस को ऐसे उठाए घूम रहे हैं जैसे आपकी दूसरी नौकरी हो। ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उन चीज़ों की चिंता कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, और ये अनदेखा कर रहे हो कि आपका माइंड थक चुका है। अपना ख्याल रखना शुरू करो। सक्सेस तभी टिकेगी जब आप हेल्दी और हैप्पी रहोगे। सुनो, ब्रेक लेना गलत नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक इंसान था जो सालों तक अपनी जान झोंक कर काम करता रहा। सबसे पहले ऑफिस पहुँच जाता और सबसे आखिर में जाता। उसने अपनी नींद, अपने खाने, यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ समय भी कुर्बान कर दिया। एक दिन वो ऑफिस में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तब पता चला कि उसका शरीर महीनों से ही उसे चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसने सब इग्नोर कर दिया। उसके बाद ही उसे समझ आया कि उसे रुक कर अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तुम्हें ऐसे किसी वेकअप कॉल का इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम आज और अभी ये डिसाइड कर सकते हो कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रातों रात फिटनेस फ्रीक बन जाना है। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करो। ज़्यादा पानी पीना, हल्की फुल्की सैर पर जाना, कभी कभी फ्राइज़ की जगह सलाद खा लेना। ये परफेक्ट बनने की बात नहीं है, इरादे की बात है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी बुनियाद है। इसी की वजह से तुम अपने सपनों को और अपने चाहने वालों को संभाल सकते हो। तो फिर सोचो, अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा?
चलो बात करते हैं तुम्हारे सर्कल की, क्योंकि ये मायने रखता है कि तुम अपने लाइफ में किन लोगों को आने देते हो। तुम्हारे आसपास के लोग या तो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाएंगे या तुम्हें इतना दूर कर देंगे कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। अगर वो तुम्हें उठाते नहीं तो वो तुम्हें गिरा रहे हैं। और सच कहूँ, अगर तुम्हारे लोग तुम्हें ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिरा रहे हैं तो वो तुम्हारे वजन बन गए हैं। हम सबके पास दो तरह के लोग होते हैं, सपोर्टर्स और ड्रेनर्स। सपोर्टर्स कौन है ये तुम पहचान सकते हो। वो जो तुम्हारे साथ हर जीत पर ताली बजाते हैं, वो जो तुम्हें तब भी चीयर करते हैं जब तुम्हारी लड़ाई चल रही होती है, वो जो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत याद दिलाते हैं जब तुम खुद भूल जाते हो। उन्हें पास रखो। फिर आते हैं ड्रेनर्स। ओह, इन्हें तो तुम अच्छे से जानते हो। वो जो हर बात में नेगेटिव ढूंढ निकालते हैं, वो जो तुम्हारी सबसे अच्छी खबर को भी शिकायत में बदल देते हैं, और वो जो तुम्हारी जीत पर ताली नहीं बजाते क्योंकि अंदर से वो नहीं चाहते कि तुम सफल बनो। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये तुम्हारी एनर्जी भी खींच लेंगे। अब ये मत समझो कि तुम्हें हर किसी को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना है, लेकिन ये ज़रूर समझना चाहिए कि तुम्हें अपनी एनर्जी और स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। सोचो, कुछ लोगों के साथ वक्त बिताने के बाद तुम कैसा महसूस करते हो। क्या तुम इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील करते हो या थके हुए और कंफ्यूज? वो फीलिंग तुम्हें सब कुछ बता देती है। और सच मानो, कभी कभी ड्रेनर्स वो लोग होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो। शायद वो कोई दोस्त हो जिसे तुम सालों से जानते हो, कोई कोवर्कर या फिर फैमिली का कोई सदस्य। लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम उन्हें प्यार करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे लिए सही है। याद रखो, अपनी शांति की रक्षा करना कभी भी सेल्फिशनेस नहीं है। तुम अपने जीवन में खुशियां नहीं भर सकते जब कोई बार बार तुम्हारे बकेट में छेद कर रहा हो। उन लोगों से खुद को घेरो जो तुम पर विश्वास करते हैं, तब भी जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। जो तुम्हें प्यार से सच बताते हैं, जलन से नहीं। जो तुम्हारी जीत को अपनी जीत की तरह सेलिब्रेट करते हैं, वही लोग तुम्हारी ज़िंदगी में जगह पाने के लायक हैं। और एक बात और, तुम्हें जीतने के लिए बड़ी भीड़ की ज़रूरत नहीं। जो सही लोग हैं वही काफ़ी है। सुनो, कभी कभी हमें लगता है कि जितने लोग हमारे साथ होंगे उतना ही बेहतर होगा, लेकिन सच तो ये है कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से आगे होती है। तुम्हें 20 लोगों की तालियों की ज़रूरत नहीं, बस 2-3 ऐसे लोग चाहिए जो सच्चे दिल से तुम्हारे साथ खड़े हों। वो तुम्हें चैलेंज करते हैं, पर compete करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अब इसे पलट कर देखो, क्या तुम किसी और की ज़िंदगी में सपोर्टर हो या ड्रेनर? क्योंकि ये दोनों तरफ से काम करता है। दूसरों को ऊपर उठाने वाले इंसान बनो, जो प्यार और प्रोत्साहन लेकर आते हैं, ऐसे बनो। तुम्हारा सर्कल या तो तुम्हें बनाएगा या तोड़ देगा। जिंदगी वैसे ही मुश्किल है, गलत लोगों का बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं। इसलिए इस साल सिर्फ उन लोगों को अपने आसपास रखो जो तुम्हारी एनर्जी, गोल्स और वैल्यूज से मैच करते हों। जो नहीं करते उन्हें अच्छे से विदा दो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आखिर में तुम्हारा माहौल, तुम्हारा एनवायरनमेंट मायने रखता है। तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो ये तय करता है कि तुम कैसे सोचोगे, कैसा महसूस करोगे और कैसे जियोगे। तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बनाने में मदद कर रहे हैं या तुम्हें गिरा रहे हैं? अब सुनो, परफेक्शन को छोड़ो, बस आगे बढ़ते रहो। बहुत सारे लोग जिंदगी में इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ के परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट सिचुएशन, और इसी कोशिश में वो एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा पाते। सच्चाई ये है, परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये एक भ्रम है जो तुम्हें बस रोक कर रखता है। जिंदगी का मतलब हर चीज़ को बिना गलती किए करना नहीं है। जिंदगी का मतलब है प्रोग्रेस करना, भले ही वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो। सोचो, एक बच्चा चलना सीखता है, क्या वो परफेक्ट तरीके से चलने की कला सीखने का इंतजार करता है? नहीं, वो डगमगाता है, गिरता है, फिर उठकर दोबारा कोशिश करता है, और हर कदम के साथ वो मजबूत बनता है, बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस हासिल करता है। यही प्रोग्रेस है। अगर एक बच्चा ये समझ सकता है तो तुम्हें कौन रोक रहा है? समस्या ये है कि कुछ लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सुनो,
फेल होना भी प्रोसेस का हिस्सा है। हर गलती, हर चूक, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखा कर जाती है। तुम्हें फेलियर से बचकर नहीं बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ना है। एक लड़की थी जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसके पास शानदार आइडियाज थे, लेकिन वह खुद को रोक रही थी क्योंकि उसका लोगो परफेक्ट नहीं था, वेबसाइट परफेक्ट नहीं थी या प्लान परफेक्ट नहीं था। सालों तक वो इंतजार करती रही कि सब कुछ सही हो जाए। फिर एक दिन उसने कहा, परफेक्ट को भाड़ में डालो, मैं बस शुरू करूंगी। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ, उसका बिजनेस चल पड़ा। शुरुआत में वो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने सीखा, खुद को एडजस्ट किया और बढ़ती गई। यही है असली चाबी। ग्रोथ इंतजार में नहीं, एक्शन में है। तुम्हें वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां तुम हो, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी के साथ। अपना पहला चैप्टर किसी और के 10वें चैप्टर से तुलना मत करो। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करना छोड़ो, क्योंकि सच ये है, जो लोग मायने रखते हैं वो तुम्हारी परफेक्शन की नहीं, तुम्हारी प्रोग्रेस की तारीफ करेंगे। द पावर ऑफ प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। प्रोग्रेस का मतलब है बस आगे बढ़ते रहना, भले ही 1 इंच ही क्यों ना हो। हर दिन खुद को तैयार करना, अपना बेस्ट देना और भरोसा रखना कि छोटे छोटे कदम भी एक दिन बड़े बदलाव लाते हैं। शायद तुम्हें अभी रिजल्ट नज़र ना आए, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जब तुम प्रोग्रेस पर फोकस करते हो तो परफेक्शन का दबाव हट जाता है। तब असली गोल बनता है ग्रोथ, रेजिलियंस और सीखना कि चाहे कुछ भी हो, रुके बिना कैसे आगे बढ़ते रहना है। याद रखना, जिंदगी परफेक्ट होने की नहीं, पूरे करने की है। हर दिन उठो, अपना बेस्ट दो और उस प्रोग्रेस पर गर्व करो जो तुम बना रहे हो। हर छोटा कदम, चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जो तुम बनने के लिए आए हो। सबसे अच्छा तो आना अभी बाकी है। जो गलत हुआ उस पर खुद को मत कोसो। जो अब तक परफेक्ट नहीं है उसकी फिक्र छोड़ दो। डर और गलतियों को तुम्हें रोकने मत दो। सच ये है कि तुम कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो और बढ़ रहे हो। यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। याद रखो, किसी का भी सफ़र अंदर से परफेक्ट नहीं दिखता। तुम्हें अभी सारे जवाब का पता नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस ये करना है जो तुम्हारे पास है उसे लो, जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो और भरोसा रखो कि हर कदम तुम्हें सही दिशा में लेकर जा रहा है। प्रोग्रेस पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं, और देखो कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। क्योंकि जब पीछे मुड़कर तुम देखोगे, तुम्हें परफेक्ट मोमेंट्स नहीं, तुम्हें परिभाषित करेंगे वो प्रोग्रेस जो तुमने की, वो सबक जो तुम सीखे और वो ताकत जो तुमने सफ़र के दौरान पाई। बस आगे बढ़ते रहो दोस्तों। सबसे अच्छा आना तो अभी बाकी है।